So we had already done till question number, I think, 12th, right? So we had to start with 13th question, है ना? यही है ना, 13 से ही स्टार्ट करना है ना? देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, when an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, the size of the image is 1/4 that of the object. तो देखो ऑब्जेक्ट जो है कनकेव मिरर के 40 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है. So if this is the concave mirror, right, the object is placed somewhere here. So u, because देखो it is kept in front of the mirror, तो ये पोल है, पोल is origin लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, तो इसीलिए यहाँ पे u क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर हो जाएगा. So u is equal to minus of 40 centimeter. So when an object is placed at a distance of 40 centimeter from a concave mirror, the size of the image is 1/4 that of the object. So height of image is 1/4 that of the object. अच्छा, तो जब डिमिनिश्ड इमेज बनता है ना, तो हमेशा तुम देखोगे कि जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा. कनकेव मिरर में बेसिकली जब भी देयर इज ओनली वन केस इन विच वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, एंड दैट इज व्हेन वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है. तो यहाँ पे जब 1/4 दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ही है. तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 लेंगे. क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज 1/4 द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, बट यहाँ बिकॉज रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, तो इसीलिए -1/4 मैग्निफिकेशन हो गया. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. ठीक है, सो तुम लिखोगे सिंस image in a concave mirror is diminished only when a real image is formed. ठीक है, so m is equal to -1/4 हो गया. मैग्निफिकेशन m is equal to -v/u होता है. so -1/4 is equal to -v/-40. माइनस माइनस कैंसिल हो गया. so -1/4 is equal to v/40. This will give us v is equal to -40/4, which is equal to minus of 10 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि रियल इमेज बन रहा है, मतलब लेफ्ट साइड में ही इमेज भी बन रहा है, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बन रहा है, जिधर एक्चुअल लाइट रे रिफ्लेक्ट करके जा रहा है उधर इमेज बन रहा है. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर. सो दैट इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. u -10, v -10 हो गया. सो image is formed 10 centimeter in front of the mirror. उसके बाद सेकेंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. तो अब इसके लिए मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, we have 1/v plus 1/u is equal to 1/f. तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लेंगे. 1/v, v है मेरा -10 प्लस 1/u, 1/-40 is equal to 1/f. एलसीएम ले लेते हैं 40, तो यहाँ -4 -1 is 1/5.
-5/40 is 1/f, और f is equal to -40/5 और -8 सेंटीमीटर. f is equal to -8 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन, क्योंकि कनकेव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इसीलिए f is equal to -8 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes. तो देखो यहाँ पे कनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में ही है, तो ये जो फोकल लेंथ आएगा वो नेगेटिव ही आना चाहिए, और वो हमें आंसर में आ भी रहा है, मतलब हम लोग सही निकाल रहे हैं. तो रीचेक भी कर सकते हो अपने साइन कन्वेंशन के नॉलेज को यूज करके. यू कैन रीचेक वेदर द आंसर विच हैज कम इज करेक्ट और नॉट. जैसे यहाँ पे भी v नेगेटिव आया, तो हम लोग पहले ही कंसिडर कर रहे हैं कि इमेज क्या है, रियल इमेज बन रहा है. तो ये दिख भी रहा है, v नेगेटिव आ गया मतलब रियल इमेज बन रहा है. मिरर के सामने अगर इमेज बन रहा है मतलब रियल इमेज है. मिरर के पीछे कहीं इमेज बनेगा तो फिर वर्चुअल इमेज कहेंगे, क्योंकि वहां पे एक्चुअल लाइट रे एग्जिस्ट नहीं करता है. इमेज के मिरर के सामने जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअल लाइट रेज के मीट करने से बन रहा है, इसीलिए उसको रियल इमेज बोलते हैं. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. बाकी कबीर, आकांक्ष और उपमन्यु, Yes. आप लोगों ने लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourteenth question is, at what distance in front of a concave mirror of the focal length 10 centimeter an object be placed? देखो concave mirror है और focal length 10 centimeter. concave mirror का जो focal length होगा वो हमेशा negative होगा, क्योंकि left side में focus lie कर रहा है. So f for concave mirror is -10 centimeter. साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग वैल्यू लिखते हैं, है ना. बट जो अननोन होता है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लिखते हैं, वो अपने आप आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करके. So at what distance in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter an object be placed so that its real image of size 5 times that of the object is obtained? So ऑब्जेक्ट को हम लोग को u का वैल्यू निकालना है, और v दे रखा है रियल इमेज ऑफ साइज 5 टाइम्स. रियल इमेज मतलब कि इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -5 हो गया. 5 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट बिकॉज रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, और इन्वर्टेड है तो इसीलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है ना. सो मैग्निफिकेशन -5 हो गया, फोकल लेंथ पता चल गया. u और v में एक रिलेशन लिखते हैं और उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे. सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u फॉर्मूला के हिसाब से. सो दिस इज -5 इज इक्वल टू -v/u, माइनस माइनस कैंसिल हो गया. सो v इज इक्वल टू 5 टाइम्स u, फर्स्ट इक्वेशन. मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. v इज इक्वल टू 5u डाल देंगे तो 1/5u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/-10. सो 1/5u प्लस 1/u एलसीएम ले लेते हैं 5u. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5u है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में u है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इज -1/10. 5 प्लस 1 6/5u is -1/10. u is equal to -6 into 10 divided by 5. 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6 into 10 divided by 5. तो दिस इज -12. u का वैल्यू -12 हो गया. ठीक है, ये हमारा
सेकेंड इक्वेशन, तो हमें एट व्हाट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर निकालना था, हमें u का ही वैल्यू निकालना था, तो u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what distance in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter an object be placed so that its virtual image is of size 5 times that of an object is obtained? वर्चुअल इमेज जब होगा तो मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है हमेशा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, है ना, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। जैसे रियल इमेज जो था वो दैट वाज ऑलवेज इन्वर्टेड, virtual image is always erect. So an object be placed so that its virtual image of size 5 times means magnification is equal to +5 हो गया। So concave mirror of focal length 10 centimeter, f is equal to -10 centimeter। concave mirror है, फिर से concave mirror जैसा कि हम लोगों ने देखा इसका फोकस लेफ्ट साइड में लाई करता है मिरर के, तो इसीलिए फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो f -10 सेंटीमीटर हो गया। So at what distance in front of concave mirror of focal length 10 centimeter an object be placed so that its virtual image of size 5 times that of the object is obtained? So m is +5, m is equal to -v by u, 5 is equal to -v by u, or v is equal to -5u। ठीक है, अब इसके बाद जो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v + 1/u is equal to 1/f, so 1/-5u plus 1/u is 1/-10। ठीक है, अब ये वैल्यूज को एलसीएम अगर हम लोगों ने ले लिया 5u -1 + 5 is -1/10, 4/5u -1/10, so u is equal to -40/5 -8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Next question. A convex mirror forms the image of an object placed at a distance 40 centimeter in front of mirror. So let's say, so this is a convex mirror. So convex mirror forms the image of an object placed at a distance 40 centimeter in front of the mirror. Object यहाँ पे है
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऐसे भी नेगेटिव होता है, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस. So convex mirror forms the image of an object placed at a distance 40 centimeter in front of the mirror at a distance 10 centimeter. ठीक है. So V is equal to, कन्वेक्स मिरर हमेशा देखो, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना. सिंस कन्वेक्स मिरर always forms वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल तो मिरर के पीछे बनेगा, तो वो v हमेशा पॉजिटिव होगा वहां पे, तो v इज इक्वल टू प्लस ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है. सो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u v पता चल गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ये हमने मिरर फॉर्मूला लगा लिया. So this will be equal to 1/f is equal to 1/10 plus 1/-40. 1/f is equal to, अब ये 40 LCM ले लेंगे, 4 - 1 -3/40. f is equal to minus of 40/3. Okay. So find the focal length of the mirror. So ये जो focal length of the mirror कितना हो गया, -40/3. सॉरी कुछ गलत आ रहा है, 4 - 1 +3 होगा ना, प्लस होगा सॉरी. सो दिस इज 13.33. है ना. देखो रीचेक करने का फायदा हुआ, हम लोग को पता है फोकल लेंथ, फोकस इधर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब गलत आ रहा है, तो हमने रीचेक किया तो पता चला कि 4 - 1 +3 होगा. हाँ, यहाँ हम लोगों ने गलती से -3 लिखा हुआ था. तो वो साइन कन्वेंशंस अगर टिप्स पे रहेंगे तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली जो निकाल रहे हो सही आंसर निकल रहा है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? एक सेकंड सर. Done, sir. Sir, done. 17th क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है. सो यहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है. तो देखो कन्वेक्स मिरर इस तरीके का होता है, फोकल लेंथ इसका, फोकस राइट में होगा, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू प्लस 40 सेंटीमीटर. So focal length of a convex mirror is 40 centimeter. Point source of light is kept at a distance 40 centimeter from the mirror. तो u is equal to -40 centimeter, क्योंकि point object को यहाँ पे हम रख रहे हैं. Find the distance of image from the mirror. हमें v निकालना है. देखो 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So 1/v minus 1/40 is equal to 1/40. 1/v is 1/40 plus 1/40. 2/40, that is 1/20. So v is equal to 20 centimeter. So find the distance of image from the mirror. So 20 centimeter पे हमारा image बन रहा है यहाँ पे, behind the mirror. Plus 20 है ना, तो behind the mirror. So image is formed 20 centimeter behind the mirror.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Now, a convex mirror forms an erect image of an object of size 1/3 the size of the object. So we have a convex mirror, right? Convex mirror always forms a virtual image. So कह रहा है size 1/3 of the size of the object, virtual, erect and diminished image बनाता है. Since convex mirror always forms a virtual, erect and diminished image, so since a convex mirror always forms a virtual, erect and diminished image, okay, hence magnification m is equal to plus of 1/3 होगा. 1/3 the size of the object कह रहा है. So image is 1/3, छोटा है, diminished है, इसीलिए magnification 1/3 होगा. If radius of curvature of the convex mirror is 36, r is equal to plus 36 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया, तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं. फॉर्मूला था फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो 36/2 is equal to 18 सेंटीमीटर हो गया फोकल लेंथ. So if the radius of curvature of the convex mirror is what, 36 centimeter, so focal length will be 18 centimeter. Position of object निकालना है, तो देखो magnification m is equal to v/u है, which is 1/3, और v is equal to u/3. ठीक है. So ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. अब ये जो लेंस फॉर्मूला है 1/f is 1/v plus 1/u. So that means 1/18 is equal to 1/u/3 plus 1/u. 1/18 is 3/u plus 1/u और 4/u हो गया. So u is equal to 4 into 18. Sorry, 4/u is 1/18. 1/10 v/u, u/3. So इससे आएगा u/4 is equal to 18. ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम. फॉर्मूला गलत यूज किया हमने. मैग्निफिकेशन माइनस v/u होता है. सो ये -1/3 माइनस u/3 हो गया. ये -u/3 माइनस 3/u हो गया. -2/u होगा. सो u is equal to -2 into 18 minus 36. So that means 36 centimeter in front of the mirror. क्लियर बच्चों? Yes, yes, sir. अभी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल निकालो, है ना. जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं, और
इसका पहला मैं जिसको बोलूंगा वो मुझे सॉल्व करके बताएगा पहला क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद फिर मैं एक एक करके सॉल्व करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आकांक्ष बनाएगा, सॉल्व करके कॉपी में ऑन करके मुझे दिखाओ, Yes. ठीक है?